Today we will start exercise 20 of chapter 20, heights and distances. From ML Agarwal for class 10 for ICSE. This is the lecture number 2 of this chapter. फर्स्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट 8 सम्स किए थे. अभी सेकंड लेक्चर में बच्चे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9. कल मैंने बताया था कि क्या कुछ यूज होना है इसमें, और सबसे पहला काम फिगर ड्रॉ करना. रीड द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन एंड ड्रॉ द डायग्राम. ए वर्टिकल टावर इज 20 मीटर हाई. एक टावर बना लो. कितने मीटर हाई है? 20 मीटर. A man standing at some distance from the tower know that the cosine of the angle, यहाँ पे खड़ा है, उसको ये पता है जो कोसाइन ऑफ दिस एंगल है. कोसाइन मतलब कॉस. कॉस थीटा हमें गिवन है कितना? 0.53. इसका मीनिंग यही हुआ ना बच्चे? देखो क्वेश्चन रीड करो. A vertical tower is 20 meter high. A man standing at some distance from the tower knows that the cosine of the angle of elevation of top of tower is 0.53. How far is he standing from the foot of the tower? मैंने नेमिंग कर दिया ए बी सी. तो मुझे ये बताइए अल्फीशा, क्या चीज फाइंड करनी है बेटा इसमें हमने? How far he is standing from the foot of the tower? Yes, sir. Sir, What we have? BC. Sir, BC we BC. have to find. Cos is given now. What is the formula of cos? Alfisha, Yes, sir. what is the formula of cos? Sir, base upon hypotenuse. Base upon hypotenuse. अब theta is at here. Theta के accordingly which side is the base? Sir, BC. Very good. And the hypotenuse? AC. AC is 0.53. 53. BC we have to find the value of AC. Sorry, AC is not there. है हमारे पास? नहीं है ना? AC को उस साइड ले जाओ. 0.53 AC. AC को एक्सलेट कर लूं. Yes, sir. लेट AC इज x मीटर. मीटर जरूर डालने साथ में. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC? BC की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.x 0.53x. मीटर. अब हम क्या करें? व्हाट वी कैन डू? अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. ओके, अप्लाई हियर पाइथागोरस थ्योरम. व्हाट वी गेट? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस, यहाँ पे साथ में x भी आएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. क्योंकि हमें cos गिवन था, cos से मैंने क्या किया? BC मतलब BC को AC की फॉर्म में लिख दिया. AC को BC की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है कि आपने क्या करना. अब AC x है, x स्क्वायर. AB 20 है, 20 का स्क्वायर. BC 0.53x है, उसका स्क्वायर. x स्क्वायर माइनस 53 को 53 से मल्टीप्लाई कर लो. 9 15 15 30 3 कैरी 25 3 28. 0.2809 एक्स स्क्वायर. ये टर्म इस साइड आके माइनस हो गई, इज इक्वल टू 400. 1 में से ये माइनस करो. 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 2 7. 0.7191 x square is 400. From here, x square is 400 upon 7191 into 10,000. यही हो जाएगा.
अब इसको मतलब स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। कर लोगे? थोड़ा कैलकुलेशन लंबा है, फिर करना ही पड़ेगा हमें। फिर जो एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ पे फिल कर देना, 0.53 से मल्टीप्लाई कर देना, यू गेट द आंसर। ओके, सर इसमें अंडरस्टूड? सर इसमें हिंट में तो ऐसे दिया है कि इसमें थीटा हम लोग पहले फाइंड आउट कर ले, तो ऐसे नहीं करेंगे? वैसे करना है वैसे कर लो, जैसे आपका मन करता है। चलो दूसरे मेथड से, एक तो ये मेथड ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, दूसरा मेथड नाइन्थ सम के लिए सेकंड मेथड। सेम, ड्रॉ द डायग्राम, tower from here angle is theta, this is given 20 मीटर, abc नेम कर दिया। हमें cos थीटा गिवन है 0.53। जो बुकलेट हमें गिवन होगी उसमें देखो cos 0.53 कहाँ पे है, cos का cos 0.53 है, सर ये तो मतलब डेसिमल प्लेस में चार उस पे है, चार डेसिमल कैसे? प्लेसेस पे कैसे मिलेगा? नहीं बच्चे, वो तो राउंड ऑफ करना होता है ना, जैसे अच्छा। अभी यहाँ पे 58, बट cos 58 हमें क्या गिवन है, 0.5299 गिवन है, तो ये अप्रोक्सीमेट 0.53 के इक्वल ही है ना। अच्छा ठीक है। दोनों को कंपेयर करो, व्हाट वी गेट, थीटा इज 58 डिग्री, 58 डिग्री आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, बीसी फाइंड करना है। नाउ बीसी अपॉन एबी, बीसी बेस है, दिस इज परपेंडिकुलर, दैट इज कॉट 58, बीसी, एबी इज 20, कॉट 58 की वैल्यू 1/tan 58, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा अभी। बीसी अपॉन 20, tan 58 की वैल्यू we check from the last, tan 58 is given 1.6003, 1.6003। अब इसको बच्चे मैं 1/1.6 लिख सकता हूँ राउंड ऑफ करके, थोड़ा इजी हो जाए कैलकुलेशन, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा। अब बीसी फाइंड करना है, 20 ऊपर चला गया, 1.6 मतलब 16/10, 4 के टेबल पे कट कर दो, 2, 5, 25/2, तो 12.5 मीटर, साथ में अप्रोक्स वर्ड डाल देना, ठीक है। तो ये हमारा लेंथ फाइंड हो गया, उससे भी यही आंसर आएगा, बट उसमें थोड़ा लेंदी हो गया उस मेथड से। सर यहाँ तो अप्रॉक्स चलो, में डालने पर सर मार्क्स कटते हैं क्या? नहीं, इसमें सर अभी तो डाला है अप्रोक्स, कि मार्क्स ना सर काटे वो। हाँ जी, ये 58 कहाँ से आया? 58 मेरा मन किया मैंने लगा दिया। तो बता दो प्लीज। तो कहाँ कहाँ चला जाता है, खाना खुना सर बनाने मैंने तो नहीं नहीं चला कहा। गया नहीं है? सर। नहीं। देख ले यार, पीछे हमें बुकलेट दी गिवन है, कॉस 58 की वैल्यू ये गिवन है, ठीक है। ओके सर ओके। उसके अप्रोक्सीमेट इक्वल है ना, कॉस की प्लेस पे कॉस, इक्वल के प्लेस पे इक्वल, ये वैल्यू इक्वल, तो थीटा की वैल्यू 58 आ गई, इस वजह से। सर इतनी बुकलेट को याद कौन करेगा? याद करने वह के लिए बोल रहा है। तो उधर मिलेगी ना एग्जाम में। तू कल था क्लास में? यस सर ऑफ कोर्स। तो मैंने क्या बताया था कि भूल जाता है तू एक दिन में सब कुछ? सर मैं काम पे लगा हुआ था। काम पे? अच्छा, चलो, काम भी करता है, मेरे को तो पता ही नहीं था तू काम भी करता है। सर दो काम कर रहा, मैगी बना रहा था और काम वीडियो देख रहा था। तभी तो बीच में वो मिक्स हो गया, मैगी बन गई वो उसकी। आहिल जी, आप कहाँ रहते हो? सर मैं बैंगलोर में से। बैंगलोर तो मुझे भी पता है, तू बैंगलोर में रहता है, हाँ गायब कहाँ सर। है आजकल? सर आजकल थोड़ा बहुत बिजी हो से है। अच्छा, चलो, अटेंड टेंथ करूंगा सम, सर डेली क्लासेस। टेंथ सम। The upper part of a tree broken by wind falls to the ground without being detached. Detached मतलब बिना टूटे, उसका तना उसके साथ कंबाइन रह गया। The upper part of a tree broken by wind
falls to the ground without being detached. The top of the broken part touches the ground at an angle of 38 degree 30 minutes. At a point 6 meter from the foot of the tree. Calculate the height of which the tree is broken. The original height of the tree correct to 2 decimal places. Upper part of a tree broken by wind. Suppose ये इतना बड़ा ट्री है, टूट गया अपर पार्ट, इसका हमें नहीं पता कि मिड से टूटा है कि कहां से टूटा है, मैंने यहां से तोड़ दिया, ये जो पार्ट था वो बेंड होके अर्थ पे लग गया ऐसे, ये वाला पार्ट यहाँ पे ऐसे लग गया. ए बी इज द होल हाइट ऑफ द ट्री. सी पॉइंट से ब्रेक हो गया, सी ए पार्ट यहाँ पे आके लग गया, उसको डी पॉइंट ले लेते हैं, ग्राउंड पे डी पॉइंट पे. अब लिखा क्या देखो, द टॉप ऑफ द ब्रोकन पार्ट टचेज द ग्राउंड. टॉप ऑफ द ब्रोकन पार्ट टचेज द ग्राउंड. ग्राउंड को टच किया एट एन एंगल ऑफ कितने डिग्री, 38 डिग्री 30 मिनट्स. एट ए पॉइंट 6 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, सॉरी ट्री, ये 6 मीटर हमें गिवन है. द हाइट एट विच द ट्री इज ब्रोकन, ये बीसी फाइंड करना है. तो आदित्य, हाउ वी कैन फाइंड बीसी? सर बीसी, हाँ, सर बीसी अपॉन बीडी बीसी equals अपॉन to- बीडी. पहले प्रॉपर ट्रायंगल डाल देना, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डीबीसी Yes, एंगल sir. बी 90, ठीक है. उसके बाद बीसी अपॉन बीडी इक्वल is टू equal परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सर tan थीटा, सर Tan? tan 38 डिग्री 30 मिनट. वेरी गुड. अब बीसी Sir, वी हैव टू फाइंड. बीडी इज गिवन 6, tan 38 डिग्री 30 मिनट्स को चेक करो क्या दिया है हमें पीछे. 38 डिग्री 30 मिनट्स 0.7954. 0.7954. BC we have to find 0.7954 into 6. 6 fours are 24, 2 carry 32, 3 carry 54, 357, 5 carry 42, 547. 4.7724 मीटर. अप्रोक्सीमेट 4.77 मीटर लिख देना, ऐसे अप्रोक्स डाल देना. यस सर. This is 4.77. अब they have to find whole height of AB. How we can find AB? सर पहले सर डीसी की वैल्यू फाइंड करेंगे सर. Because DC and AC are equal. वही Yes, वाला sir. पार्ट ही नीचे बैंड हुआ है, तो ये तो नहीं है कि नीचे आते आते उसकी हाइट No, इंक्रीज sir. हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी. DC becomes equal to AC. Now how we can find DC? सर बाय पाइथागोरस थ्योरम. No. DC upon BD. That's better. यस सर. H upon P. That is सर कोसेक. cosecant 38 degree 30 minutes. अब DC we have to find. BD is 6. Cosecant 38 degree 30 minutes is 1 upon sin, क्योंकि cosecant का टेबल नहीं है हमारे पास. हमारे Yes, पास सिर्फ साइन cos और tan के हैं, तो उसको 1 upon sin लिखा. अब साइन वाला टेबल ओपन करो, उसमें देखो 38 डिग्री 30 मिनट्स की वैल्यू. सर 0.6225. बीडी तो बेस होगा ना, परपेंडिकुलर नहीं. सॉरी यार, ठीक है. यार तू गलत क्यों करवा देता है मुझे? सर मैंने भी नहीं और- देखा, सॉरी सर. मैंने भी नहीं देखा. cos 38 डिग्री 30 मिनट्स 0.7826. यस. 0.7826. अब ये मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, ये अपने आप करोगे. यस सर. डेसिमल हटाना, ऊपर ले जाना, उसके बाद डेसिमल में चेंज करना. ठीक है, यस सर. डिवाइड ही करना है, थोड़ा लेंदी है, टाइम ना वेस्ट करूं मैं इस पे. तो डीसी आ जाए. उसके बाद डीसी इज इक्वल टू एसी कर देंगे हम. सर वही आंसर हो जाएगा. तो उसके बाद एसी और बीबीसी दोनों को ऐड करके एबी आएगा, ये ध्यान सर रखना. टोटल हाइट पूछिए क्या सर? उन्होंने टोटल हाइट पूछी, ओके. ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस. यस सर. सर हाँ, 6/0.7826 इक्वल टू 7.66 सर. कैलकुलेटर का कर लिया यूज.
नहीं सर, सॉल्व किया सर, देखो झूठ देखो। झूठ 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 देखो सर। झूठ 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 बिल्कुल झूठ अरे भरोसा नहीं है क्या सर आपको है। कि मैं कैलकुलेटर 11, यूज करूंगा सर? चलो 11, अच्छी बात है, कर लिया, फिर क्या हो गया विषय, मजाक कर रहा हूँ तेरे साथ। हाँ सर, मजाक इम्पोर्टेंट। हम्म, हाँ जी अल्फीशा, अल्फीशा। Yes, sir. हाँ जी 11 सम बेटा, 11 सम का स्टेटमेंट, an observer 1.5 meter tall is 20.5 meter away from the tower 22 meter high। एक ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर टॉल, उसकी हाइट गिवन है, वो 20.5 मीटर अवे है कहां से, टावर से। टावर की हाइट हमें गिवन है 22 मीटर। डिटर्मिन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। ये ध्यान रखना, अब ग्राउंड पे पॉइंट नहीं लेना, ऑब्जर्वर की हाइट गिवन है हमें। तो याद रखें, फिगर डायग्राम, ये मैंने बना दिया अल्फीशा को। अल्फीशा की हाइट है 1.5 मीटर। ये अल्फीशा एक टावर से, टावर ये रहा, टावर की हाइट गिवन है 22 मीटर, 20.5 मीटर दूर खड़ी है, स्टैंडिंग 20.5 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। ए बी इज द टावर, सी डी इज द हाइट ऑफ अल्फीशा। अब उसकी आईज कहां पे होंगी अल्फीशा की, अल्फीशा C. सी पे होंगी कि डी पे होंगी, C, C. सी पे होंगी। ओहो, पता है तेरे को। हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है उसकी आईज के साथ, एंगल ऑफ एलिवेशन। यहां पे मैं ई पॉइंट ले लेता हूं। ये टोटल 22 मीटर गिवन है, ये 1.5 है, फिगर में ही हम 1.5 लिख देंगे। ये कितना आ जाएगा 20.5 ना, Yes, sir. माइनस बीई, आल्सो सी इज इक्वल टू 20.5। Yes, sir. देखो हम क्या लिखेंगे, बीई इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 1.5 मीटर, सीई इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू 20.5 मीटर। यहां पे अगर मेंशन करना है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। अब ए ई, ना वो ए किसके इक्वल, ये चीजें मेंशन करनी है जैसे मैंने लिखा है, ए इज इक्वल टू ए बी माइनस बीई। सीधा माइनस नहीं करना, पहले नेमिंग में करना है, उसके बाद उनकी वैल्यूज फिल करनी है। ए बी 22 माइनस बीई इज 1.5, 1.5. 20.5 मीटर। 20.5. नाउ ए अपॉन सीई, नाउ ए अपॉन सीई। C. ए क्या है, परपेंडिकुलर है, बेस है कि हाइपोटेन्यूज है? Sir, AE. हाँ, The ए perpendicular. एंड Perpendicular. सीई, Sir, base. ए अपॉन बी, Sir, 10. टेन थीटा। सम नहीं किए तूने, नहीं किए ना अल्फीशा, Sir, किए हैं? फिर इतना टाइम तो लगता नहीं है, हैं? सर मैं टेन सोच रही थी 20.5 तो कट जाएगा। तो थीटा tan तो फाइंड 45. करना है, tan वन। 45. बट ऐसे लिखना कैसे है, बट टेन प्रेजेंटेशन ऐसे होनी चाहिए, 45 इज 1, देयरफॉर थीटा इज 45। 45. समझ आया बच्चे कैसे करना है इसको? यहाँ ना Yes, sir. एक चीज भूल गया मैं, यहाँ ट्रायंगल मेंशन कर देना, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ई सी, ठीक है, Okay, sir. दिस इज आंसर। समझ आ गया बच्चे ये सम, यस सर। पक्का? यस। सर एक बार वापस समझा सकते, मेरे को समझ नहीं आया। तो रो क्यों रही है फिर, मैं रोऊंगी। रो नहीं रही बच्चे हमारे पास देखो, चलो ये खुशी खड़ी है, खड़ी है खुशी, तेरी हाइट है 1.5 मीटर है, तू एक टावर जिसकी हाइट 22 मीटर गिवन है हमें, उससे 20.5 मीटर दूर खड़ी है।
तेरी आईज यहाँ पे होंगी ना, यहाँ से हम्म इसके टॉप का एंगल, बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये थीटा हमने फाइंड करना है। हमें ये तीन चीजें गिवन है बेटा, ए बी, यहाँ ई पॉइंट, यहाँ सी, यहाँ डी। अब मुझे ये बताओ बीई किसके इक्वल होगा? बी 1.5 CD के बराबर। क्यों? सर अपोजिट साइड रेक्टेंगल है। हाँ, ये 20.5 है, ये भी कितना आ जाएगा बेटा सीई? 20.5। 20.5। अपोजिट साइड्स आ गई। अच्छा ठीक है, अब समझ गई। बड़ी जल्दी समझ आती है तो हाँ, ठीक है, हैं। समझ गई। वो पहले मैं कंफ्यूज हो रही थी कि वो कैसे निकालूं, साइड्स का यूज हो रहा था। जी एक बात बताऊं, हाँ जी सर। तेरा ऐसे नहीं लग रहा कि तू न्यू स्टूडेंट है, ऐसे लग रहा है कि बहुत पुरानी स्टूडेंट है, आहिल की तरह, है ना आहिल? अब फर्स्ट 11 सम्स में हमने एक ही फंडा फाइंड किया, जो फाइंड करनी है वो ऊपर, जो गिवन है नीचे। बीच में सिट्टा वाले सम थे, वहां पे दो साइड्स गिवन होती थी, वहां पे कुछ डिफरेंट हो गया। नाउ जो नेक्स्ट सम्स है बच्चे, उसके अंदर सेकंड फंडा क्या है? बस हमने जो कंसंट्रेट करना है वो करना है दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में, इन टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, कॉमन साइड और इक्वल साइड। कॉमन साइड और इक्वल साइड, ये फाइंड करनी है दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स में। इन टू राइट एंगल ट्रायंगल्स वी हैव टू फाइंड अ कॉमन साइड और वर्ड है एंड नहीं है, और इक्वल साइड। कैसे? वो अभी आ जाएगा समझ 11th। क्योंकि ये वाला जो मेथड, सेकंड फंडा जो मैं बता रहा हूं, ये आपको किसी ने नहीं बताना, आपको उलझाते रहेंगे। बट अगर इस चीज को फॉलो कर लिया ना, ये चीज समझ आ गई ना, तो आपको सारा चैप्टर बहुत इजी लगेगा। आपको होगे इस चैप्टर में तो है ही कुछ नहीं, बहुत इजी है ये। तो 11 नहीं सॉरी 12 सम। फिगर हमें ऑलरेडी गिवन है, अगर नहीं गिवन होती तो हम खुद ड्रॉ करते। ये फिगर है। इन द ज्वाइनिंग फिगर द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट पी पॉइंट गिवन है। पी पॉइंट से किसका एंगल ऑफ एलिवेशन? टॉप ऑफ टावर, आर क्यू इज द टावर, आर इज द टॉप, वो 60 गिवन है। एंड दैट ऑफ टावर पीटी, पीटी भी एक स्मॉलर टावर है, क्यू पॉइंट से इसके टॉप का एंगल 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर पीटी करेक्ट टू नियरेस्ट मीटर। 50 मीटर क्या है? टॉप ऑफ टावर क्यू आर 50 मीटर हाई, ये हमें 50 मीटर गिवन है और पीटी हमने फाइंड करना है। तो देखो, सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करूं। मेथड बहुत होते हैं सम को सॉल्व करने के लिए, बट जो मेथड ज्यादा इजी लगे मैं वही करवाता हूं। और ये चीज कॉमन साइड और इक्वल साइड वाली किसी ने नहीं समझानी है आपको, बट अगर इसको फॉलो कर लिया तो ये चैप्टर फ्री के मार्क्स हैं, क्योंकि हर एक सम में वही चीज यूज होगी ऑलवेज। ये 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये हमें 50 मीटर की बनी। अब एक काम करो, जो साइड फाइंड करनी है, तो अनिका हमने क्या फाइंड करना है? तो पीटी। पीटी को एक्स लेट कर लो, एक्स मीटर लेट कर लिया। यहाँ पे अनिका दो राइट एंगल ट्रायंगल्स कौन कौन सी हैं? PQT and PQR। टीपीक्यू एंड आर क्यू पी, दोनों में कॉमन साइड कौन सी है? PQ। पीक्यू। देखो पीक्यू इज द कंप्लीट कॉमन साइड ऑन बोथ द ट्रायंगल्स ना। तो मैंने क्या फंडा बताया है कि दोनों राइट एंगल में से कॉमन साइड फाइंड करना, प्रॉपरली मेंशन करना है इन राइट एंगल ट्रायंगल
TPQ, angle P is 90. तो क्या करूं, क्या लिखूं मैं यहाँ पे अनिका? अनिका यस सर। बताइए क्या लिखूं मैं? सर बोलो बच्चे। मैंने क्या बताया है आपको कि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में से कॉमन साइड फाइंड करनी है ना। टीपी क्यू ट्रायंगल में कॉमन साइड कौन सी है? दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में पी क्यू थी ना, तो PQ पी क्यू PQ को ऊपर रख लो, टीपी को अपॉन TP नीचे। किसके इक्वल? व्हाट इज पी क्यू? बेस। व्हाट सर इज बेस टीपी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बी अपॉन पी कॉट कॉट। कॉट कितना? 30 30 डिग्री। पी क्यू को मैंने वाई लेट कर किया है, वाई अपॉन एक्स। कॉट 30 की वैल्यू होती है √3। वाई की वैल्यू क्या आ गई? √3x आ गई। √3 टेक इट एज फर्स्ट इक्वेशन। अब आ जाओ दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल में। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल RQP, एंगल Q इज गिवन 90। एंगल Q 90 है। PQ अपॉन वही सेम कॉमन साइड PQ अपॉन QR, अगेन बेस अपॉन परपेंडिकुलर cot 60। PQ अगेन Y, QR 50 गिवन है, इज इक्वल टू cot 60 की वैल्यू 1/√3। यहां से Y क्या आ गया? 50/√3 आ गया। फर्स्ट इक्वेशन भी आपको दिख रही है, सेकंड इक्वेशन भी दिख रही है। अनिका लेफ्ट हैंड साइड क्या है दोनों की? तो वाई Y। बस इक्वल है हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। राइट हैंड साइड आल्सो इक्वल √3x इज इक्वल टू 50/√3 एंड x Excuse me, इक्वल sir. टू, एक मिनट बच्चे, 50/3 डेसिमल में चेंज करो। 1 20 60 18 अप्रोक्सीमेट। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर, ऐसे प्रेजेंटेशन, हाइट ऑफ टावर PT is 16.67 मीटर। दिस इज अवर आंसर। हाँ जी, अब पूछो क्या पूछो। Sir, when you wrote y is equal to 50/√3, sir, we could rationalize it, no, sir? दिस इज नॉट द 50 by आंसर। √3 into दिस इज नॉट √3. द आंसर बच्चे, दिस इज नॉट द आंसर। दैट्स व्हाई आई हैव नॉट रैशनलाइज्ड हियर। अगर आप कर भी लोगे तो भी मिस्टेक नहीं है, रॉन्ग नहीं है, बट दिस हमने एक्स फाइंड करना था, यहाँ पे रूट में आ जाता बच्चे तो हम रैशनलाइज श्योर करते, बट यहाँ तो रूट खत्म हो गया। अंडरस्टूड? फिर से देखो, अभी दो राइट एंगल ट्रायंगल थी, कॉमन साइड कौन सी है? पी क्यू है। पी क्यू को वाई लेट कर दिया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में y अपॉन एक्स, इस ट्रायंगल में y अपॉन 50। एक मेथड और भी था, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो सेम ही आ जाता, सेम चीजें आती ना, इक्वली होते, बट ये ईच एंड एवरी सम में ये चीज यूज होगी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। दैट्स बेटर देन दैट फिल द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। है वही चीज, एक टाइप से फिल ही हुई है वहां पे, बट y इक्वल, बस तो राइट साइड भी इक्वल होगी, वहां से ऑटोमेटिकली हमारे पास x आ गया। दो चार सम करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 13। अनिका समझ आ गया ना बच्चे? अनिका यस यस सर। बिजी है कहीं पे? सर मेरी बहन परेशान कर रही है। उसको मैं ये भी नहीं कह सकता चांटा मार, यार बेचारी इतनी क्यूट सी है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सर 13। आज आप बहुत खुश लग रहे हो सर, क्या हुआ सर? मैं कल भी खुश था। सर एकदम चेहरे पे रौनक दिख रही है सर आज। थैंक यू। आह, मैंने इतना दिन रेस्ट जो कर लिया साल भर का रेस्ट कर लिया मैंने। हाँ सर। हाँ जी, 13 सम। अरोश
यस सर। ये दुखी आत्मा है हमारा, क्या नाम दुखी आत्मा रख देते हैं, ठीक है। नहीं सर। From a point P on the ground, the angle of elevation of top of a 10-meter tall building and the helicopter hovering over the top of the building, बिल्डिंग के बिल्कुल टॉप पे, उसके बिल्कुल ऊपर होवर कर रहा है, are 30 degree and 60 degree respectively. Find the height of the helicopter above the ground. ग्राउंड से हाइट फाइंड करनी है. From a point P on the ground, ये मैं पहले बिल्डिंग बना देता हूं. हेलीकॉप्टर यहां पे, यहां तक बिल्डिंग थी, यहां पे ए पॉइंट पे हेलीकॉप्टर है, बीसी इज अ बिल्डिंग, पी पॉइंट लिखा हुआ है ना पी. फ्रॉम ए पॉइंट पी, ये पी पॉइंट ले लिया मैंने. फिर से क्वेश्चन रीड कर रहा हूं. फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ 10-meter टॉल बिल्डिंग, बीसी हमें गिवन है 10 मीटर. बीसी की लेंथ कितनी गिवन है हमें? 10 मीटर. एंड द हेलीकॉप्टर होवरिंग एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग आर 30 एंड 60. इस पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप का और उसके टॉप का एंगल कितना दिया है? 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली. फाइंड द हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर अबव द ग्राउंड. तो क्या चीज फाइंड करनी है हमने अरोश? व्हाट वी हैव सर टू फाइंड? ए बी। ए नहीं तो ए बी ए बी। ए बी. बी इज अ ग्राउंड. ए पी सर। ए सी बच्चे, वी हैव टू फाइंड ए सी. अरोश, उन्होंने ग्राउंड से हेलीकॉप्टर की हाइट पूछी है बेटा. हेलीकॉप्टर ए है, ग्राउंड सी, तो ये तो स्लैंटिंग हो गया ना, ये हाइट थोड़ा होगी, हाइट तो सीधी होगी ना. यस सर। ए सी वी हैव टू फाइंड. तो अरोश, यहाँ पे आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल्स दिख रही हैं. यस सर। विच वन? सर बी सी पी और ए सी पी। बीसीपी एंड एसीपी, दोनों में कॉमन साइड सर पी सी। पीसी. पीसी को मैं वाई लेट कर लेता. वही सेम फंडा, क्योंकि देखो ए बी पी ट्रायंगल तो हम ले नहीं सकते, दैट इज नॉट अ राइट एंगल. वो राइट एंगल नहीं है ना. राइट एंगल ट्रायंगल के बिना हम कोई भी ट्रायंगल नहीं उठा सकते हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में, और वी कैन से ट्रिग्नोमेट्री. तो यहां पे सबसे पहले बड़ी ट्रायंगल ले लूं मैं. प्रॉपर मेंशन करना पड़ेगा कौन सी ट्रायंगल यूज कर रहे हो. अगर ये ना मेंशन किया ना तो मार्क्स कटने के चांसेस हैं 90. क्या करूं, क्या लिखूं अरोश, क्या लिखूं मैं? सर एक मिनट। कॉमन से लिख लेंगे सर। क्या लिखूं? पीसी। यस, वेरी गुड. पीसी अपॉन एसी. एसी। वही सेम फंडा, कॉमन साइड पीसी. दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स में से पीसी की वैल्यू फाइंड कर लो. पीसी अपॉन एसी. व्हाट इज पीसी? बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज. बेस. व्हाट इज एसी? परपेंडिकुलर. दैट इज कॉट 60. बिगर ट्रायंगल लिया है तो 60 डिग्री एंगल. पीसी वाई एसी एक्स कॉट 60 इज 1/√3. अभी फर्स्ट नहीं, y की वैल्यू फाइंड करो. x ऊपर चला गया, x/√3. टेक इट एज फर्स्ट इक्वेशन. नाउ बीसीपी ट्रायंगल में, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल बीसीपी, एंगल C 90. Same PC upon BC now. Base, this is a perpendicular, cot 30. PC y है, BC 10 है, cot 30 की वैल्यू √3 होती है. y कितना आ गया? 10√3. फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ये रही, सेकंड इक्वेशन ये रही, दोनों में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा. फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, y y इक्वल है तो x राइट हैंड साइड x/√3,
इज इक्वल टू 10√3। x कितना आ गया? 10√3 इंटू √3, 30। 30 is our answer. Therefore, height of helicopter above the ground is 30 meter. Understood? Yes, sir. Yes, sir. खुशी? खुशी? हाँ जी सर। बच्चे ये तो भी कॉट यूज होने लग गया। 10 तो तेरा गायब ही हो गया। सर कोई नहीं। कोई नहीं, चलो। ये नीव का मेरे को लगता है डाटा खत्म हो गया, बार बार ज्वाइन कर रहा है। दिस इज 13। हाँ जी, हम इसको AC को ये भी तो इसने x+10। एक्स क्या है? क्या लेट किया है मैंने एक्स? तो x-10। बच्चे एक्स, एसी को एक्स 10 लेट किया है, तो एसी को x+10 कैसे लिख देंगे? हाँ, ए बी को x-10 लिख सकते थे, हाँ, या ए बी को x लेट करते। बट उसमें चांसेस पता है क्या है मिस्टेक होने के? उन्होंने हमें फाइंड करने के लिए बोला एसी, हम ए बी को लेट कर लिए एक्स, हम एक्स की वैल्यू निकाल के छोड़ देंगे, हम उसमें 10 ऐड नहीं करेंगे, इसलिए मैं उसी चीज को लेट करता हूँ जो चीज फाइंड करनी होती है। अंडरस्टूड? ओके सर। अगर मैं ए बी को लेट कर लेता ना एक्स, एक्स फाइंड हो भी जाता, x+10 पूरी साइड x+10 हो जाती, एक्स फाइंड हो जाता, बट उसमें 10 ऐड करना भूल जाते फिर आप। सर ओके मोस्टली सर। जब भी जो चीज फाइंड करने के लिए बोली है ना, तो मैक्सिमम ये मतलब ये लेट किया करो कि उसको हम एक्स लेट कर लें। समझे? ओके सर। खुशी, समझ आया? हाँ जी सर, अब आ गया मौली? समझ, इजी है। मौली Yes, sir. इतना आराम से बोलेगी तो मुझे ऐसे लगेगा तेरे को समझ नहीं आया। सर आ गया। आ गया? माशा? Yes, sir. समृद्धि? यस सर। यशिका? Yes, sir. विशेष? यस इतना इतना कंजूस है ना विशेष, यस बोलने में भी बड़ी कंजूसी करता है ना? नीव, 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 यस सर। और तू बार बार रिज्वाइन क्यों कर रहा है? अरे सर वो नेट की वजह से बार बार वो निकल जा रही क्लास से बाहर ही। क्या? सर वो नेट की वजह से बार बार क्लास ही डिस्कनेक्ट हो जा रही है। अच्छा, चलो। क्वेश्चन नंबर 14। यस सर। अभी है टर्न हमारे पास जैमी। Yes, sir. जैमी सुधर गई है, बहुत बिगड़ गई थी, ये क्लास ही नहीं लगाती थी। हम डेली क्लास लगाती है, मॉर्निंग भी और इवनिंग भी। गुड। एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट Sir, ए हाइट I ऑफ, had यस बच्चे? sir, I had class test sir linear equation में sir I got 9 on 10. 1 मार्क कहाँ कटवा दिया? Sir साइन में sir. चलो। एन तभी सर पर, हाँ जी, सर कल मेरा AP और GST का टेस्ट है सर स्कूल में। तो फिर मैं क्या करूं? बता रहा हूँ सर आपको, थोड़ा मॉर्निंग हेल्प कर सकते हो सर आप मुझे मॉर्निंग क्लास में? हाँ, पूछ लेना बेटा, डाउट कोई बात। हाँ ठीक है सर। An aeroplane, when flying at a height of 3125 meter from the ground, passes vertically below another plane at an instant when the angle of elevation of elevation of the two planes from the same point on the ground are 30 and 60. Find the distance between the two planes at that the instant. देखो, पहला एरोप्लेन, मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये ग्राउंड है, यहां पे जा रहा है, जहां पे डॉट लगा दिया मैंने, कितनी हाइट पे? 3125 मीटर की हाइट पे, ये हाइट यहां से यहां तक। पासेस वर्टिकली बिलो अनदर एरोप्लेन, एक और एरोप्लेन था बिल्कुल इसके ऊपर था, यहां से ये वाला एरोप्लेन जो 3125 मीटर की हाइट पे है, पासेस वर्टिकली बिलो दूसरे एरोप्लेन के बिल्कुल नीचे से पास किया, मतलब दूसरा एरोप्लेन की हाइट ज्यादा होगी ना? Yes sir.
At an instant when the angle of elevation of two planes from the same point, ये point ले लिया मैंने, इस point से इसका elevation और दूसरे plane का elevation are 30 and 60. ये 30 है, ये 60 है. 60. Find the distance between two aeroplanes. क्या चीज फाइंड करनी है हमें? Sir, What we have to find, Jamie? AC. Sir, AC. Distance. C aeroplane है. A, sir, सर ए बी sir, AB. तूने अपना नाम जैमी कब से रख लिया हैं? ओ नीव, यस सर। तूने अपना नाम जैमी कब से रख लिया? अरे सर वो बोल दिए। बोल दिए, चल कोई बात नहीं. हाँ जी, देखो ये एरोप्लेन है, पासिस वर्टिकली अबव बिलो अनदर एरोप्लेन, दूसरे एरोप्लेन के बिल्कुल नीचे से जा रहा है. वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू एरोप्लेन्स. तो ए बी फाइंड करना है ना, तो ए बी को एक्स सेलेक्ट कर लिया. ये पूरी साइड, कंप्लीट साइड, हाउ मच? दिस प्लस दिस, Sir, 3125 प्लस एक्स मीटर हो जाएगा ना. plus X. Yes, sir. हियर टू राइट एंगल ट्रायंगल्स आर देयर. Yes, sir. कौन कौन सी? Sir, ACD and BCD. Yes. The common side in both the triangles, Sir, DC. DC. Taken it as Y. तो Yes, वही sir. सेम फंडा जो हमने 13th और 12th सम में किया. दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में से Y की वैल्यू फाइंड कर लो. अब मैं शॉर्टकट मार दूं. चलो, मैंने अभी ना ट्रायंगल BCD लिख देता हूं पहले. CD अपॉन BC, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. और खुशी है तो फिर से कॉट आ गया Perpendicular. है. tan तो आया ही नहीं. सर आ जाए, आ जाएगा. एग्जाम में तो आएगा. चल, जैसे तो अपने आप को वो कह रही है ना वीक है मैथ में, तेरा मैथ वीक नहीं है उतना. इन ट्रायंगल ACD, CD अपॉन AC, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, cot 60. CD की वैल्यू y, 60. AC की वैल्यू 3125 प्लस x, and cot 60 is 1 by root 3. 1 by root 3. Root 3. From equations first and second, left hand side equal, then right hand side is also equal. 3125 Equal. root 3 is equal to 3125 plus x upon root 3. 3 by 2 plus X. Root 3 into 3, root 3, 3. 3125 into 3 is equal to Is equal 3125 to plus x. 125 plus 3 plus X. Yes, sir. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 9375 माइनस 3125 is x. 5 minus 5, 0. 7 minus 2, 5. 3 minus 1, 2. 9 minus 6, 2. The distance between the two aeroplane is 6250 meter. Understood? 6250. लास्ट में प्रेजेंटेशन, therefore distance between two aeroplane लिख के 6250 meter ऐसे लिखना है. आया समझ? Yes, sir. Now, खुशी, हाँ जी सर. टेंशन हो जाती है ना, भाई मेरा नाम ले लिया है ना. खुशी टेंशन. नहीं. A man observed the angle of elevation of top of tower is to be 45 degree. A man observed the angle of elevation of top of tower be 45 degree. He walked towards it in horizontal line through its base. On covering 20 meter, the angle of elevation changes to 60 degree.
Find the height of tower correct to two significant figures. यहाँ पे खुशी खड़ी है, ये ग्राउंड था, यहाँ खुशी खड़ी है. Observe that top of tower B45. टॉप के टावर को देखा खुशी ने, एंगल कितना था? 45 डिग्री. AB is the tower, C is the position of Khushi. He walks toward it in horizontal line through its base on covering 20 meter. खुशी यहां से टिक के बैठती तो नहीं है, ये शरारतें करती रहती है. भाग के यहाँ पे पहुंच गई. कितने मीटर? 20 मीटर दूर भाग गई. घर वाले ढूंढ रहे हैं कहाँ चली गई है. डी पॉइंट पे पहुंच गई. तब इसने टावर को देखा. द एंगल इज 60 degree. Find the height of tower. We have to find AB. Let it be taken as X. DB को Y let कर लो. What is the length of BC? Yes, Khushi. Sir, 20 meter plus 5. 20 plus 5. ठीक है. अब आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल्स दिख रही हैं खुशी? हाँ जी सर. कौन कौन सी? एक तो अपना ABC है और फिर दूसरा ABD. ABC एंड ABD. खुशी वैसे तुम कहाँ से हो, बिलोंग करते हो बेटा? सर गुड़गांव में, बादशाहपुर में है गांव से. अच्छा, नहीं पहले तुम्हारा पुराना विलेज वहीं पे है, गुड़गांव के पास ही है? गुड़गांव के अंदर, मतलब बादशाहपुर है. ओके. तो वहां पे ही है. ABD and ABC, टू राइट एंगल ट्रायंगल्स आर देयर. तो यहाँ पे मुझे ये बताओ कॉमन साइड कौन सी है? AB कॉमन है. AB कॉमन है. तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स में से हम AB की वैल्यू निकालेंगे. इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD, एंगल B वगैरह लिख लेना अपने आप. AB अपॉन BD. व्हाट इज AB? AB एक्सेल, परपेंडिकुलर. एंड BD? बेस. P अपॉन B? tan. ओहो, ये तो tan ही आ गया खुशी. tan 60. X upon Y, tan 60 is root 3. X is root 3y. Y. फर्स्ट इक्वेशन. अब आ जाओ बिगर राइट एंगल ट्रायंगल में. नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, अगेन कॉमन साइड AB अपॉन BC. tan 45 नाउ. हूं क्या होता है? हाँ, हाँ क्या होता है? मतलब सही है. हाँ जी. हाँ जी. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड. सो हाँ. एक डाउट था, जो जैसे हमारी इक्वेशन 1 में हमारी वैल्यू निकल गई जाए √3y, तो हम जैसे इक्वेशन 2 में डाल सकते हैं ना? डाल सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था. बट हाँ. बेटर ये है कि हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिखें, ज्यादा बेटर. अच्छा. नहीं, ठीक है. मेरे को पता था अगर इसमें डालते तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? डालो. जैसे डालते √3y यहाँ पे डालेंगे, क्या हो जाएगा? √3y इक्वल टू 20 + y. अभी क्या आ रहा है हमारे पास? वही चीज ही आ रही है. बोलो. हाँ जी. यहाँ से बच्चे x की वैल्यू यहाँ हाँ. फिल करेंगे तो भी वही हाँ. सेम चीज बनेगी ना. अब y वाली अच्छा. टर्म्स एक साइड पे. ठीक है. y इज कॉमन. व्हाट इज लेफ्ट? √3 -1. 20. y की वैल्यू? y की वैल्यू 20 डिवाइडेड बाय √3 -1. यहाँ पे रैशनलाइज कर लूं? हाँ, √3 + 1. अगर नहीं भी करेंगे यहाँ पे चल जाएगा. 20 √3 + 20 अपॉन a - ba + b.
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 20 फिर से कॉमन ही ले लो, 10, y की वैल्यू 10 रूट 3 प्लस 1 आ गई मीटर। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हमें तो x फाइंड करना था, इक्वेशन 1 में फिल करो, x इज रूट 3 y, रूट 3 y की वैल्यू ये रही 10 रूट 3 प्लस 10 लिख दूं बेटा मैं इसको, हाँ जी। मल्टीप्लाई करो पीछे, रूट 3 को 10 रूट 3 से किया 30 प्लस 10 रूट 3, या एक काम और कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, 10 मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा ना, सही था, 30 प्लस 10 रूट 3, अब 10 कॉमन ले लो यहाँ से, 3 प्लस रूट 3, क्योंकि हमें रूट 3 की वैल्यू फिल करनी है ना, 3 प्लस 1.732, 4 इंटू 10 40, 47.32 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा। ठीक है सर। सर एक और बट चीज है, हाँ जी, जो आपने डेसिमल, जैसे वो 3 डेसिमल प्लेस पे था ना, रूट 3 का जो वैल्यू है डेसिमल में। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो यहाँ अच्छा डेसिमल चला जाएगा ना, पहले इनको ऐड अच्छा। किया, 4.732 हो गया, 10 से किया तो 47, बट यहाँ पे अच्छा एक अच्छा। प्रॉब्लम है खुशी, हाँ जी प्रॉब्लम सर। क्या है, प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 सिग्निफिकेंट, तो डेसिमल के बाद नहीं, टोटल 2 होनी चाहिए। मेरी वीडियोस बहुत देखी है ना तूने, थोड़ी सी ज्यादा, ये तो आइडिया था थोड़ा बहुत तो। थोड़ा बहुत था, एंड वीडियोस नहीं देखी, नहीं, मैं देखती हूँ, सारी देखी है लगभग। सारी देख रखी हैं, हाँ, पैसे नाइन्थ बचाए में मैंने, नाइन्थ घर, की मैंने सारी देखी थी। 10th का UT1 भी मैंने ऐसे ही निकाला था, और 9th तो घर पूरा वालों ही के, ऐसे निकाला था। घर वालों के पैसे बचाए हैं। मैं स्कूल ही नहीं जाती थी, मैं एक्चुअली टेनिस खेलती हूँ ना, अच्छा, तो मैं स्कूल नहीं जा पाती हूँ। तो फिर 9th में मैंने पूरा ऐसे ही निकाला था, मैंने हाफ ईयरली भी नहीं दिया था, एग्जाम भी नहीं दिया था, मैंने सीधा ठीक, फाइनल्स दिया था। टेनिस प्लेयर, वेरी गुड। टू सिग्निफिकेंट का मतलब टोटल डिजिट 2 होनी चाहिए, तो टोटल डिजिट 2 का मतलब 47 इज आंसर, 0.32 छोड़ देंगे, ठीक है। ठीक है सर, एक और चीज पूछना था। हाँ अगर जी, जैसे अभी 3-2 आए, अगर वो होता 47 पॉइंट, मतलब 5 से ऊपर, तो हम हाँ फिर 48 48 हो लिखते। जाता, हाँ जी राउंड ऑफ तो करना ही करना है, ठीक है। ठीक है बच्चे, ठीक है चलो आप 15 तक सम करोगे, सर 7 सम, हाँ सर मेरा क्वेश्चन है। बेटा बोलो। सर मतलब थोड़ा सिली है बट ये जो x20+y है तो मुझे लीने मतलब एक इक्वेशन सॉल्व करने की तरफ से पूछना था। अगर हम लोग प्लस वाई को सिर्फ उधर ले जाना चाहेंगे तो हम लोग उसको माइनस वाई की तरह लिखेंगे डिनोमिनेटर में या फिर ऊपर लिख देंगे। ऐसे आएगा, ऐसे कह रहे हो, नहीं नहीं वाई को अगर मुझे उधर ले जाना होगा तो मैं क्या करूँ। y को इधर लेके आना है, x को इधर लेके आना है, नहीं मतलब इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना तो सर वो तो डिनोमिनेटर भी है यानी कि वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा लेकिन अब ये प्लस मल्टीप्लाई, में भी है। मैं समझा नहीं बच्चे आप क्या कहना चाहते हो। मतलब जब प्लस में होता है तो उधर माइनस हो जाता है और जब नहीं बच्चे, डिनोमिनेटर में ये होता है ये ऊपर ऊपर डिवाइड में चला है जाता ना, डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, माशा तेरे को है। खाना यस नहीं सर। दिया घर वालों ने, सर मुझे बहुत पहले से ये डाउट था यही सब सिली मिस्टेक्स करके आती हूँ नहीं एग्जाम में। नहीं कुछ नहीं बेटा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई, हाँ ऐसे होता, तब तब अगर माइनस हो जाता तब तो तब माइनस दोनों होगा। जाके, हाँ बस, अगर मल्टीप्लाई होता यहाँ पे ऐसे 20 + y इंटू एक्स होता तो नीचे जाता, तब साइन नहीं चेंज करना, एडिशन ऐड है या सब्ट्रैक्ट है उस साइड जाके माइनस होगा, अच्छा माइनस है तो मतलब बस प्लस होगा, एक ही चीज होगी या तो हाँ माइनस होगा या तो मल्टीप्लाई होगा। हाँ, या ओके सर। मतलब एडिशन होगा या मल्टीप्लाई, ओके सर थैंक यू सर। ओके। तो यहाँ पे तक करने हैं बच्चे आपने 15 तक, ठीक है। आराध्या, सर हाँ सर कह रहे हैं सर कि कल से 7:30 की क्लास हो सकती है। मॉर्निंग, नहीं नो नहीं सर। मॉर्निंग सर इवनिंग। नहीं बेटा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास होती है मेरी,
ठीक अच्छा। है। सर हाइट एंड डिस्टेंस का सर वीडियो अपलोड कर दीजिएगा। एक तो कर दिया मैंने फर्स्ट 8 सम्स का तो। सर आज का भी आधा छूटा था ना। हाँ, आज का भी कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। चलो। ओके बेटा, बाय बाय। मॉर्निंग क्लास होगी, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। बाय सर।